दोस्तों, आज कुछ लोग उस व्यक्ति की दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं जिसके ऊँट 800 साल पहले नहीं लिए जा सकते थे। जी हाँ, मैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बात कर रहा हूँ। उनकी दरगाह पिछले 800 सालों से अजमेर शरीफ में मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म और मजहब के लोग आते हैं। कोई दुआ मांगता है तो कोई अपनी मर्जी से, हर कोई यहाँ अपनी मुराद लेकर आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं, हमारे देश के हर प्रधानमंत्री चाहे वो कोई भी हो, यहाँ आके चादर चढ़ाई है। इतना कहना ही काफ़ी है कि कहा जाता है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पे किसी धर्म की दीवार नहीं है। लेकिन दोस्तों, आजकल कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि इस पर कोर्ट में केस भी दर्ज हो चुका है। उनका कहना है कि जहां आज दरगाह मौजूद है वहां महादेव शिव का मंदिर था। एक खास कहानी सामने आती है कि किताबों में लिखा है कि भारत पे राज करने वाले जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पास सब कुछ था, लेकिन उसे एक चीज़ की कमी का अफसोस था और वह थी संतान न होना। उसके दो बेटे हसन और हुसैन पैदा हुए, लेकिन एक ही महीने में उनकी मौत हो गई। अबुल फजल की मशहूर किताब आईन अकबर में लिखा है कि एक बार अकबर को खबर मिली कि अजमेर में एक महान सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह है। वहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। यह सुनकर अकबर ने भी यह प्रण किया कि यदि उसके पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह दरगाह पे हाजिरी देने पैदल आएगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा ने अकबर को उस समय के प्रसिद्ध सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती ने मिलने के लिए प्रेरित किया। आगरा में रहने वाले शेख सलीम चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। पहली मुलाकात में ही वह उनसे इतना प्रभावित हुए कि बार बार उनसे मिलने लगा। ऐसा माना जाता है कि एक बार अकबर की मुलाकात सूफी बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से हुई। उनसे पूछा कि मेरे कितने पुत्र होंगे। शेख ने उत्तर दिया कि 3 पुत्र होंगे और ऐसा ही हुआ। कुछ वर्षों के बाद पश्चात अकबर के पहले पुत्र का जन्म हुआ। शेख सलीम चिश्ती ने अपने संबंध के कारण अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। यही सलीम बाद में बादशाह जहांगीर बना। मेरी दोस्त पार्वती शर्मा, जो कि जहांगीर के नाम से मशहूर हुई, ने अपनी किताब एंगेजमेंट प्रोटेस्ट का ऑफ ग्रेट मुगल जहांगीर में एक रोचक किस्सा लिखा है। उन्होंने बताया है कि एक बार अकबर की मुलाकात शेख सलीम से हुई। उन्होंने चिश्ती से पूछा कि वे इस दुनिया में कब तक हमारे बीच जिंदा रहेंगे। इस पर शेख ने कहा कि जब तक शाहजहां सलीम अपनी पहली सीख याद करके उनसे हूबहू न दोहरा लें। यह सुनते ही अकबर ने तुरंत सलीम की पढ़ाई बंद करवा दी और मामले पर नज़र रखना शुरू कर दिया कि लेकिन अचानक एक दिन सलीम ने कुछ यूँ सुना, उसे हूबहू दोहराया। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में वह इस दुनिया से चल गए। कहा जाता है कि शेख सलीम चिश्ती की मौत के बाद भी अकबर ने अजमेर शरीफ जाना बंद नहीं किया, बल्कि वे वहां जाते रहें और दरगाह के लिए खूब दान आती देते रहें। अगर वह हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के अल जीवन पर नज़र डालें, जिनकी दरगाह अजमेर शरीफ में है, तो इतिहास बताता है कि उनका जन्म 1141 ईस्वी के आसपास ईरान के सिजिस्तान शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ। बहुत छोटी सी उम्र में ही उनके माता पिता बड़े हो गए, जिनके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी इजाम यानी सूफी जीवन से बहुत प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने बुखारा की यात्रा की, जो उस समय दुनिया का एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। आज ये शहर उज्बेकिस्तान में है, लेकिन उनकी मुलाकात चिश्ती संप्रदाय से एक सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से हुई। यही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे बड़े गुरु बने, यानी दोनों एक साथ मक्का गए और मदीना की यात्रा भी की। ऐसी ही यात्रा के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उन्हें भारत के दिल्ली जाने का आदेश मिला।
ऐसा माना जाता है कि यही से नहीं उनकी भारत यात्रा शुरू हुई। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के अंत में वे दिल्ली पहुँचे और फिर अजमेर चले गए। अजमेर में ही उन्हें वह नाम मिला जिससे से वे आज तक सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, गरीब नवाज। इसका मतलब है गरीबों पे मेहरबान रहने वाले। इतिहास की किताबों से साफ पता चलता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का ऐसा प्रभाव था कि जो भी उनसे एक बार मिलता उनका दीवाना हो जाता। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि दूर दूर से लोग उन्हें सुनने के लिए आने लगे। उस ज़माने में जब तकनीक का नामो निशान नहीं था, उनका नाम भारत के बड़े शहरों में मशहूर हो गया था। करीब 1236 में जब ख्वाजा गरीब नवाज इस दुनिया से चले गए तो अजमेर में ही उनकी मज़ार बनाई गई। बाद में इस मज़ार ने धीरे धीरे दरगाह का रूप ले लिया, जिसे हम आज देखते हैं, ऐतिहासिक स्रोत बनाते हैं कि शुरुआत में यह मकबरा एक साधारण संरचना थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और अलग अलग सरकारें आई और उन्हें उसमें लगाव होता गया, उन्होंने यहाँ नए मकबरे बनवाने शुरू कर दिए और मांडू महमूद खिजरी ने एक मस्जिद बनवाई। फिर मुगल बादशाहों का दौर आया जिनका अजमेर शरीफ से गहरा रिश्ता था। शाहजहां के 2 बच्चे आरा और दारा शिकोह भी अजमेर में ही पैदा हुए, जहां आरा ख्वाजा गरीब नवाज से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उनकी जीवन भी लिखी। उस दौरान के तुगलक शासक शेरशाह सूरी और बाद में हैदराबाद की निज़ाम सभी का अजमेर शरीफ से गहरा नाता था। 1911 में जब इंग्लैंड के राजा चार्ल्स पंचम की दिल्ली में ताजपोशी हुई तो उनकी महारानी मैरी अजमेर शरीफ की दरगाह पे आई। उन्होंने दरगाह के एक टैंक की मरम्मत के लिए 1500 रुपये का दान दिया। आज भी उस टैंक को बिकोटिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप अजमेर की दरगाह पे जाएं तो आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैहि के कब्र देखने को मिलेगी। साथ ही उनके परिवार के 8 और सदस्य भी यहाँ। एक मस्जिद भी है जिसे अकबरी मस्जिद कहते हैं। कहा जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाहों शाहजहां ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ जहांगीर और शाहजहां के बेटे की कब्रें भी हैं। अजमेर में 3 बड़े दरवाजे हैं। पहला निज़ाम गेट है, इसे हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। दूसरा जन्नती दरवाज़ा है और तीसरा बुलंद दरवाज़ा है। यहाँ हर साल रजब के महीने में उस अर्स मनाया जाता है। इस मौके पर लाखों लोग दरगाह पे आते हैं। उर्स के दौरान खाना पकाने के लिए 2 बड़े बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा बर्तन बादशाह अकबर ने बनवाया था और इसमें एक बार 2800 किलो चावल पकाया जा सकता है। छोटा सा कैक सम्राट जहांगीर द्वारा शुरू किया गया था और यह लगभग 1100 किलो चावल पका सकता है। यह कैंग न केवल बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत पुराना भी है। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के एक ऐसी ही जीविका चमत्कार की कहानी सुनाएंगे। आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और वो चमत्कार ये है, जब भी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला वजू करते थे तो उस वजू के बचे हुए पानी से एक दिया जलाते थे। जी हाँ दोस्तों, आज इस चमत्कार की पूरी कहानी क्या है, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में पाएंगे। लेकिन नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले मस्जिद जिसका जिक्र हमने पहले वीडियो में किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, लेकिन बनने से पहले इस मस्जिद का निर्माण आपके मुरीद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि करवाया था। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के शासनकाल में करवाया था। मुरीदों ने रात में दियों में तेल डालकर इस मस्जिद का निर्माण किया और पूरी रात मेहनत करके मस्जिद बनाए। और इधर राजा पृथ्वीराज चौहान किसी ने बताया कि गरीब नवाज की अनुयायी रात भर दिए जलाकर मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं। तब राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के सभी दुकानदारों को आदेश दिया कि वे सावधान रहें कि कोई दुकानदार ख्वाजा के शवों को तेल न दे,
क्योंकि तेल से दिए जलाने से वो हमारे इलाके में आ जाएंगे। अगर हम रात में मस्जिद बना रहे हैं तो न तो ख्वाजा की अनुयायी को तेल मिलेगा और न ही वो मस्जिद बना पाएंगे, क्योंकि अगले दिन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि गरीब नवाज के अनुयायी तेल खरीदने के लिए बाजार गए थे ताकि रात में दियों में तेल डालकर मस्जिद बनाई जा सके। इसलिए अगर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के अनुयायी तेल खरीदने के लिए दुकान पे जाते तो सरकार मुश्किल में पड़ जाती। मुरीदीन कहते हैं, भाई क्या बात है, हम मुफ्त में नहीं, पैसे तो तेल से खरीदते आए हैं। तो दुकानदार कहते हैं कि यह बात देखो है कि हमें तेल बेचना है, लेकिन इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम ये तेल तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि अजमेर के राजा पृथ्वीराज ने आदेश दिया है कि तेल तुम लोगों को नहीं दिया जाए, ताकि अगर तुम रातों रात मस्जिद बनाओगे तो सरकार शाम को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के भक्तों को खाली बर्तन दे दिया। जब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के बारगाह पहुँचे तो रहमतुल्लाह अलैहि देखा कि हर भक्त के हाथ में एक खाली बर्तन था। उन्होंने पूछा, मियाँ क्या बात है, तुम लोग बाजार गए थे, तेल नहीं खरीदा गया? तो सभी भक्त ने आवेदन किया, सर राजा पृथ्वीराज ने अजमेर के सभी दुकानदारों को आदेश दिया है कि ख्वाजा के किसी भी भक्त को तेल ना दिया जाए। सभी दुकानदारों ने हमें तेल देने से इनकार कर दिया है। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने कहा कि मेरे अनुयायियों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह तेल का भी इंतजाम हो जाएगा। जब रात हुई तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने अपने खास कुतुबुद्दीन से कहा कि हाँ साहब, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, बेटा पानी लाओ ताकि हम नमाज के लिए वजू कर सके। कुतुबुद्दीन बख्तियार आटे रहमतुल्लाह अलैहि का उठी और एक बर्तन में पानी भरकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में पेश किया। तो रहमतुल्लाह ने उस पानी से वजू किया और एक लोहे का बर्तन रखकर वजू करना शुरू कर दिया, ताकि जो पानी ज़मीन पे गिरे वो ज़मीन पे ना गिरे बल्कि बर्तन में गिरे। जब पानी पूरा हो गया तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने कहा, सारे चिराग मेरे पास ले आओ। तो मुरीद ने कहा, सारे खाली चिराग आप रहमतुल्लाह अलैहि ताला। जब आप ताला खिदमत में पेश हुआ तो आपने बचा हुआ पानी उन चिरागों में डाल दिया, जिसकी वजह से आपने बताई कि, और मुरीद कहने लगे, साहब ये क्या है? रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने कहा, मेरे मुरीद ये पानी है, लेकिन आज ये तेल का काम करेगा। और जो तेल हैरान राजा पृथ्वीराज और उनके सेवकों को दुकानदारों के पास रखा हुआ था, वह तेल पानी बन जाएगा और पानी का पानी दीपक बन जाएगा। जब उसे दीपक में डालकर आग लगाई गई तो सभी दीपक भी जल गए और सबसे पहले ज़्यादा रोशनी हो गई। जिस रात गरीब नवाज का पानी दीपकों से जल रहा था, राजा पृथ्वीराज और उनके दुकानदारों की दुकानों में असली तेल पानी में बदल गया था और इस चीज़ को छोड़कर पूरे अजमेर में अंधेरा सा था और यह मस्जिद पानी के तेल से जल रहा था और दीपक जल रहे थे। तब गरीब नवाज ने सरकार रहमतुल्लाह अलैहि ताला के शिष्य ने का मस्जिद निर्माण पूरा किया गया, सुभान अल्लाह। और राजा ने कहा कि आपने तेल नहीं दिया तो हमारे निर्माण और हमारे काम क्या हो नहीं होंगे, हमारे निर्माण और काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का एक जीता जागता चमकदार